ओम शांति। 24 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी भूलनी नहीं चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर के इस समय ड्रामा के कौन से सीन देख रहे हो? तुम बच्चे साक्षी होकर के इस समय ड्रामा के कौन से सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है तो भी थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्कर फिरता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। गीत जो पिया के साथ हैं उसके लिए ज्ञान की बरसात है। डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए, दूसरा बच्चों को भी कहते अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे के। स्वर्ग में जाना है, ये है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी ये है पदवी के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं ये शीशी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्कर को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों दुष्ट ले जाने, फिर खुद ही निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को ये भी खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई में हम अपने सुख धाम जाएंगे, वाया शांति धाम। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलने नहीं चाहिए। रोज़ रोज़ सुनते हो, समझती हो, हमको पति से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, याद का। ये भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ है भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल कर दी जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं, बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्रों में नहीं होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है ही नहीं, जैसे बाप की है। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्कर ही ना फिरे। दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्कर तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्कर बाप ना आए तो सृष्टि का चक्कर ही ना फिरे। दुख दाम से सुख दाम कैसे बने? सृष्टि का चक्कर तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्कर फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भाग्य मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते ही हैं कि भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा, ये तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। आगे चलकर समझ ही जाएंगे। राजधानी स्थापन होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तो तुम हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। ये नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं।
तुम बच्चे रोशनी में हो, ये तो साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती। इस समय टोटल दुख की सीन है। अगर सुख है तो थोड़े समय के लिए, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाप कहते हैं श्रीमत से ये बनो। अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं। इस समय गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप पे तरस प्रोई, तरस अर्थात रहम। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं। रहम तो हर एक को अपने ऊपर करना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। इसमें रावण का कोई भी दोष नहीं। बाप आकर के सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, ना रावण का दोष है ना मनुष्यों का दोष है। चक्कर को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अब तुम्हारी बाप कहते, अब तुम्हारी दुनिया ये पुरानी है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्कर तो फिरेगा ही, सत्य को फिर जरूर आना ही है। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले व प्रीत बुद्धि विशंति ये होने का है, और हम विजंती स्वर्ग के मालिक होंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं, ये भी समझते हो। पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। ऐसी मत कभी मिल न सकी। श्रीमत देने का उनका पाठ भी है संगम युग पर। और कोई में तो ये ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियाँ भी बताते हैं। ये ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की भी बुद्धि है ना। अभी तुम समझ रहे हो कि आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है। फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठेंगे फिर समझ शुरू होगा। तुम लिखते हो ना 1 से 12:30 बजे स्वर्ग, कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका एक गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 त्योहार है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के अंत जरूर बाप को ही आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अचरित देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातरी है, जितना कल पहले पुरुषार्थ किया उतना करेंगे जरूर। साक्षियों को औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट से बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती होगी जब नंबर कम आएंगे। तुम बच्चे भी शास्त्रकार करेंगे, परंतु नापास हो गए तो क्या कर सकते हैं। स्कूल में नापास होते तो संबंधी भी नाराज़ होते, टीचर भी नाराज़ होता। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर पर कौन कौन अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं।
कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को लाना, छोटे बच्चों को भी ले आएंगे तो उसमें मोह रहेगा, अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी तरह लगी रहे। बच्चों को भी यही वहाँ भी देखते हैं ना। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है। हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहेंगे, परंतु बुद्धि नए मकान की तरफ लगी रहती है, चुप कर नहीं बैठ जाते। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में आ जाएंगे, अपार खुशी होगी। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की भी संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे। याद ना करने से पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। यहाँ तो सब पतित हैं, दो किनारे हैं। बाबा को खवैया भी कहते, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो, बाप उस किनारे ले जाते हैं, आत्मा जनती है। उस अब एक बाप को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। भैया नाम भी अर्थ सहित रखा है। ये सब महिमा करने हैं। नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे क्या कहेंगे, कलयुग में तो पुरुष पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को यहाँ आना नहीं है। बाप की मुख्य मना है, निश्चय नहीं तो कभी भी ले आना नहीं चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स करो। कोई को 2 रोज में भी तीर लग जाता, अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी। कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम जट समझ जाएंगे ये इस कुल का है। तेज बुद्धि होंगे तो वे कोई बात की परवाह नहीं करते। अच्छा एक नौकरी छूट गई, दूसरी आज मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियाँ कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल से रहे फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करने पड़ेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलती है, फिर बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना पड़ना नहीं है। तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो। ये तो घर में भी रहकर कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। ये है मुख्य बात, मनमना भाव। साथ में सृष्टि के आदि मध्यांत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी इस समय बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो बाबा कहते चित्र भी इस समय बहुत अच्छे से निकले, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये क्या बैठ, फिर क्या है ये। बाप बैठ समझाते ये रॉन्ग है, ये राइट है। बाप कहते कितने सुंदर सुंदर चित्र ढेर बनाते। कोई शास्त्रों में चक्कर भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आजू दिखा दी, कोई ने कितनी लिखी। अनेक मत है ना, शास्त्रों में तो हद की बातें लिख दी। बाप बेहद की बात समझाते हैं। सारी दुनिया में रावण राज्य, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम कैसे पतित बने, फिर पावन कैसे बनते, पीछे और धर्म आते हैं। अनेक वैरायटी एक ना मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर्स वाले 2 हो ना सके। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता। बाप बच्चों को बैठ समझाती, टाइम थोड़ा होता जाता, अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई भी कर्म नहीं करना है, तूफान तो आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भी भूल होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ़ करते हैं। बाबा कोई क्षमा या माफ़ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड बहुत खुद ही मनुष्य भोगते हैं, क्षमा की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्मा को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आओ।
हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते, फिर कह देते कि इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना है, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करना है, अपनी मेहनत करनी है। अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करना है, अपनी मेहनत करनी है। बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी होकर अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आपे ही स्वयं को अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि ये तो होता ही रहता है, झाड़ को तो जड़ना ही है, नहीं। आए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है उस अनुसार संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बनो। वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। स्लोगन, कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अव्यक्त इशारे, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा। सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड में ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना आई। ऐसे नहीं कि ये कर लूँ, ये देख लूँ, ये हुआ नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और अपनी उन्नति करते रहें। टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा ही नहीं सकेंगे। इसलिए बाप खुद बैठ जुक्ति बताते हैं, आत्माओं को बाप को बुलाते हैं। पति शरीर पति बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, बाप समझाते हैं। ओम शांति।